अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की जो फेडरल बोर्ड में यूज़ होने वाली बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करते हुए शुरू के क्वेश्चन में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, ताकि इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का बेसिक स्टेप है जो यहाँ यूज़ हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है, जो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लास्ट वाली, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। सबसे पहले देखेंगे फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली इस वाली एक्सरसाइज में आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसको लॉग टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है 5313। तो ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने के डिफरेंट थोड़े मेथड्स हैं, कुछ थोड़े शॉर्ट फॉर्म वाले भी हैं, लेकिन बेहतर है कि इन क्वेश्चनों के पहले स्टेप में ही इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लें। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट ही नहीं है, तो राइट साइड पे इसका पॉइंट होगा, तो इसको यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद होना चाहिए पॉइंट को। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 5.313 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा इसका, क्योंकि पॉइंट जो है अपने रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट अवे है। तो ये असल में जो होता है 10 रेज़ टू द पावर, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसको आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो अगर आपको रेफरेंस पॉइंट के थ्रू ही ये समझ आ जाए तब भी ठीक है, तब भी आप इसको लिख सकते हैं, वरना आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें और जो 10 की पावर है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो मेंटीसा जो है वो टेबल के थ्रू चेक किया जाता है। तो उसको चेक करने का जो मेथड है वो ये है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, या जो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट राइट पे, या रेफरेंस पॉइंट के जो लेफ़्ट राइट वाले जो वर्ड हैं, इनको मिला के तो थर्ड और फोर्थ वाले कॉलम में जाके इसको चेक करना होगा। तो 53 को, जैसे ये लॉग टेबल है, तो यहाँ पे ये टेबल ऑफ लॉगरिथम्स में आप देखें कि 53, ये 50, 51, 52 और 53, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि 53 को हमने फर्स्ट वाले कॉलम में पहले चेक करना है, जो कि 7251 है, जो कि 7251 है। और ये जो फोर्थ वाला वर्ड है, इसको आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में चेक करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 वाले कॉलम में बिल्कुल 53 के सामने 2 है। तो ये जो दोनों हैं वैल्यूज़ 7251 और ये जो है 2, इन दोनों को सम अप कर लेना है, ऐड कर लेना है। जैसे कि ये लिखा है 7251 और उसमें 2 को ऐड करके ये वैल्यू बनती है 7253, जो कि इसका मेंटीसा है। और मेंटीसा के बारे में ये भी आपने याद रखना है कि ये हमेशा 0 से लेस होता है। तो इसलिए इसके स्टार्ट में 0 पॉइंट आपने खुद से लिख लेना है, और ये जो मेंटीसा की वैल्यू है इसको इसके बाद लिखना है 7253। ओके, तो मेंटीसा 5 फाइंड करने के बाद जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि लॉग फाइंड करना है। तो लॉग 5313 इज इक्वल टू, तो ये इसका फार्मूला है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है आपकी वो लिखेंगे, और उसके साथ प्लस करेंगे जो मेंटीसा की वैल्यू आई थी 0.7253। तो इन दोनों को ऐड अप करने के बाद जो इस क्वेश्चन का लॉग है वो फाइंड हो जाएगा। तो 3.7253 ये इसका लॉग है क्वेश्चन का। अब इससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है वो 4580, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, या फिर इसका रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फाइंड कर लें। तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है वो ओरिजिनल वाले पॉइंट से 3 डिजिट अवे है,
तो इसलिए 10 की पावर 3 आएगा साइंटिफिक रोटेशन में अगर लिखेंगे, तो यही जो 10 की पावर है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। उसके बाद जो मैंटीसा है वो टेबल के थ्रू चेक करेंगे, तो टेबल में 45 को 8th की वैल्यू में जाके चेक करना है। तो ये लॉग टेबल है, इसमें आपने यहाँ से जो 45 है उसको 8th वाले कॉलम में जाके चेक करना है, और इसकी वैल्यू आ रही है 6609। तो क्योंकि इसका लास्ट वाला 0 है, तो जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम होता है ये, तो यहाँ पे 0 जो है वो नहीं होता, इसलिए 0 को चेक नहीं करना, बल्कि 45 को सिर्फ 8 के कॉलम में चेक करना है, लॉगरिथम टेबल में, एंटी लॉग वाले में नहीं देखना। तो इसका मैंटीसा क्योंकि 0 से लेस होता है, तो आपको पहले 0 पॉइंट लिखना है, और ये जो भी मैंटीसा की वैल्यू है 6609 ये आपने लिख लेनी है। ओके, उसके बाद क्योंकि लॉग को फाइंड करने के लिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन में पहले ही लिख चुके हैं कि पहले करैक्टरिस्टिक लिखते हैं फिर मैंटीसा लिखते हैं। तो करैक्टरिस्टिक की वैल्यू 3 है, और उसमें ऐड कर लेंगे 0.6609 को, तो इसका आंसर आ जाएगा सम अप होने के बाद 3.6609। ओके, तो ये भी डन हो गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है 9.613, तो इसका रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी सही जगह पे है, और उसके थ्रू अगर देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, क्योंकि इसके पॉइंट को हमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखेंगे तो इसकी 10 की पावर 0 ही आएगी, तो वही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मैंटीसा इसका जब चेक करेंगे तो पहले 96 को फर्स्ट वाले कॉलम में चेक करेंगे, और 3 का जो मीन डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो पहले यहाँ से जो 96 है, यहाँ पे 96 वाले कॉलम में जाके, तो इसकी जो अगली वाली वैल्यू है फर्स्ट वाली, वो यहाँ से चेक करनी है। 96 वाले कॉलम में जाके ये पहला 0 का है, फिर 1 का, और उसके बाद इसका जो मीन डिफरेंस है वो थर्ड वाले कॉलम से फाइंड करना है। ये थर्ड कॉलम है, और यहाँ पे 96 के सामने ना इसका जो भी है 1 वो ऐड अप कर लेंगे। तो 96 का जो लॉग है वो 9827 आया है, और जो उसका मीन डिफरेंस था थर्ड वाले कॉलम में वो 1 था। तो इनको ऐड अप करके इसका जो मैंटीसा है वो आ जाएगा 98। इसके पहले ना 0 पॉइंट लिखना होता है मैंटीसा से पहले, तो 9828 सम अप होके ये आया है इसका मैंटीसा। तो इसका लॉग जब फाइंड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करके लिख लेंगे, तो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही है, तो इसके ऐड होने के बाद भी इसका आंसर यही रहेगा 9828। ओके, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। तो बीच में 2 डिजिट्स का गैप आ रहा है, तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 रेज टू द पावर 2 आएगी इसके साथ। तो ये जो 2 है, या इसका जो रेफरेंस पॉइंट है, उसके थ्रू इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 आएगा, और इसका 11 को 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे, और फिर 9 का डिफरेंस। तो जो इसका लॉग टेबल है उसके थ्रू देखेंगे हम यहाँ पे 11 को 0 में, फिर 9 का डिफरेंस। तो ये 11 है, तो 0 में इसकी वैल्यू 0414 है। उसके बाद जो 9 का डिफरेंस है वो हम यहाँ से चेक करेंगे, ये जो 35 है। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये दो वैल्यूज़ गिवन है। ये जो छोटे नंबर्स हैं 19 तक, इनके ये जो फर्स्ट 4
डिजिट्स हैं 0 से लेके 5 जो हैं 0 से लेके 4 तक, इनमें से अगर स्टार्टिंग वाली वैल्यू चेक की है तो नेक्स्ट वालों से भी अपर वाली वैल्यू ही लिखनी है। और अगर ये 5 से लेके 9 तक जो लोअर वाले हैं ना नंबर्स, तो इनकी वैल्यू सामने से भी लोअर वाली लिखनी है, इसके सामने जो दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो क्योंकि 11 की जो थी वो अपर वैल्यू थी, तो जो मीन डिफरेंस था वो हमने अपर वाला ही देख के लिख लेना है। तो इसकी जो 11 की वैल्यू थी लॉग टेबल के थ्रू वो 0414 आई हुई है, और उसका जो मीन डिफरेंस था 9 का वो है 35। तो इसको जब एडअप कर लेंगे तो 0449 आ जाएगा। तो इसका जो मेंटीसा है वो आ जाएगा 0.449। उसके बाद जब हम इसका आंसर लिखेंगे लॉग 110.9, तो वो पहले करैक्टरिस्टिक की वैल्यू और उसमें सम अप करेंगे जो मेंटीसा की वैल्यू है, जो कि है 0.0449। तो इसको सम अप करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2.0449। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में 52.39 गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका रेफरेंस पॉइंट 1 डिजिट अवे है, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए इसकी 10 की पावर 1 आई है, तो यही जो 10 की पावर है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसको रेफरेंस पॉइंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। तो 52 को थर्ड वाले कॉलम में चेक करेंगे, 0 1 2 3 थर्ड वाले कॉलम में, तो उसकी वैल्यू आएगी 7185। और जो मीन डिफरेंस है 9 वाले कॉलम से चेक करेंगे 52 के सामने, तो वो 7 है। तो इनको सम अप करेंगे, दोनों को सम अप करने के बाद इसका जो मेंटीसा है वो बनेगा 0.7192। और ये याद रखना है कि मेंटीसा की वैल्यू 0 से लेस होती है, तो इसके स्टार्ट में खुद ही 0 पॉइंट लिख लेना है। तो जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो कि 1 है ये, और प्लस जो मेंटीसा है इसका, उसकी वैल्यू है 0.7192। इन दोनों को सम अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.7192। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस वाले में ना फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो मतलब पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे है। तो इसलिए जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.207 रेज टू द 10 रेज टू द पावर -2 आएगा। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया है जिसकी नेगेटिव में आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक इसका जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जब अब इसका आंसर लिखना है तो आपने इसको इसी फॉर्म में लिखना है। ये जो -2 है, इसको 2 के ऊपर ये जो माइनस का सिंबल है ना बार सा, ये शो करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक माइनस में मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में 12 को पहले 0 में चेक करेंगे, फिर 7 का डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो लॉगरिथम टेबल है इसमें 12 का जो है पहले 0 में देखेंगे, जो कि 0792 है, और 7 का जो मीन डिफरेंस है इसका वो 25 है। तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में सम अप कर लेंगे। तो सम अप करने के बाद ये 0817 आ जाएगा इसका मेंटीसा, जो कि 0 से लेस होता है। तो शुरू में इसमें लिख लेंगे 0.0817। और जब आंसर लिखते हैं तो पहले कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, और ये लाजमी आपने याद रखना है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आया हुआ है तो वो -2 होगा। और जब ये मेंटीसा की वैल्यू है वो 0.0817 है। तो सम अप करेंगे तो ये
जो सिंबल है ये शो कर रहा है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, जबकि जो बाकी इसका पोर्शन है लाइक ये जो 0817 ये सारा पॉजिटिव है। लेकिन ये जिनका नेगेटिव आएगा कैरेक्टरिस्टिक उनको इस तरह लिखना है सॉल्यूशन के टाइम आंसर को। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका भी जो रेफरेंस पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट से राइट तरफ है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 आ जाएगा। तो -3 को आप इसके ऊपर माइनस साइन को बार में रिप्रेजेंट करके लिख लें। तो इसका जो मेंटीसा है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट राइट वाले जो वर्ड्स हैं वो 93 है, तो उसको बस 0 वाले कॉलम में चेक कर लेंगे और इसके बाद कोई वर्ड्स नहीं है। तो 93 को 0 में चेक करें तो 9685 आ जाएगा, जो कि इसका मेंटीसा है, और उसके स्टार्ट में 0 पॉइंट लिख लेंगे 9685 और इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सम अप कर लेंगे जब, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं जो कि -3 है, और उसके बाद जो मेंटीसा है वो सम होने के बाद इसमें ये बनेगा 9685। तो इस एक्सरसाइज के जो पहले 7 क्वेश्चन हैं वो डन हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।